हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का क्लास। इसमें आज हम पढ़ाएंगे कोशिका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर एक एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कोशिका क्या है? तो जीवन के निर्माण खंड है, जीवन की मौलिक इकाई है, जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक है। पहली बार खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 में। कार्क कार्क ने पहली बार देखा था। कार्क थोड़ी रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। कार्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेड़ की छाल से। ये क्या है? तो मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका है। ये जो है कोशिका का अध्ययन कहते हैं काइटोलॉजी। ठीक है, अब अरे कोशिका का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है, स्मॉल रूम से। ठीक है, कोशिका खोज कुछ अन्य भी खोजा गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लिवान हक 1674 में पानी में जीवित कोशिका का खोज हुआ था। रॉबर्ट ब्राउन जो हुआ था, जब जो किया था तो कब किया था? तो 1831 में केंद्रक का। ठीक है, पुरकिंजे ने कब किया था? तो 1839 में प्रोटोप्लाज्मा का। ठीक है, अब अरे कोशिका से सभी पौधे और जानवर कोशिका का बने होते हैं। जीवन का मूल इकाई जो होता है कोशिका सिद्धांत होता है। स्लाइडेन और स्वान 1938 द्वारा किया गया था। बिच्छू ने कोशिका पर काम किया था। ठीक है, आइए हम एक एक चीज समझते हैं। अब अरे कोशिका का भाग कितने होते थे? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है आइए हम समझते हैं दोस्तों। ये पतला, लोचदार और लचीला होता है। जीविका होती है, सबसे बाहरी आवरण होती है, सील की सामग्री को धारण करता है, एक निश्चित आकार में प्रदान करता है। कुछ अन्य राशि को संचालन को सुगम बनाते क्योंकि यह चयनात्मक रूप से प्रगमन झिल्ली होती है। ये कार्बनिक अणु प्रोटीन और लिक्विड से बना होता है। लचीलापन कोशिका के अंदर लेने में सक्षम बनाता है। उसके बाद गहरी वातावरण में भोजन अन्य सामग्री बनाने का काम करता है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कोशिका झिल्ली में परिवहन। विषरण क्या होता है? तो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं का एक सहज गति होता है। क्या कहलाता है? विषरण कहलाता है। पहले गैस आएगा, फिर गैस में सबसे ज्यादा रहता है, फिर द्रव, फिर ठोस। ठीक है, छोटे आकार के पदार्थों द्वारा। उदाहरण आयन अणु, CO2, ऑक्सीजन। सेलुलर गतिविधियों के कारण CO2 का उत्पादन होता है। कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता होती है। CO2 की सांद्रता बाहरी वातावरण से होती है। CO2 विसरण के माध्यम से कोशिका बाहर निकलती है। प्रसरण क्या होता है? उच्च, निम्न और प्रागम्य झिल्ली द्वारा होता है। पहले विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। ठीक है, और प्रसरी, अति प्रसरी, समप्रसरी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सिकुड़ जाती है, फूल जाती है, बराबर आता है। जल की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर संचलन होता है। कोशिका प्रसरण के माध्यम से पानी को अवशोषित करती है। ठीक है, किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया संतुलन अवस्था तक चलती है। अब एक कोशिका भित्ति क्या होता है? तो केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है, यह अजीवित है, स्वतंत्र रूप से परागमय है। कोशिका का आकार निश्चित निर्धारित होती है। कोशिका भित्ति का सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका का शक्ति प्रदान करता है, मलिनता प्रदान करता है। बैक्टीरिया ग्लाइकोक्लिक्स होता है, फंगस काइटिन होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नाभिक। नाभिक क्या होता है? सेलुलर घटक होता है, बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, आकार में बड़ा होता है, सबसे बड़ा कोशिका संरचना होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं नाभिक के घटक कितने होते हैं? केंद्रक आवश्यक होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक है, अब केंद्रक आवरण क्या है? तो 2 परमाणु झिल्ली से बना होता है। केंद्रक को कवर करने का काम करता है। केंद्रक और साइटोप्लाज्मा को अलग करता है। छिद्र मौजूद होते हैं जिसे परमाणु छिद्र कहा जाता है। न्यूट्रोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा के बीच सामग्री के स्थानांतरण की अनुमति देता है।
अब अरे कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य क्या होता है? तो तरल जमीनी पदार्थ होता है, केंद्रक द्वारा कवर किया गया आवरक है। ये दो तरह का होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियस होता है और केमोटिन सामग्री होती है। न्यूक्लियस क्या होता है? संख्या में एक या एक से अधिक होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। कहाँ केंद्र कहाँ बनाते हैं? तो राइबोसोम में बनाते हैं। ये केमोटिन सामग्री होता है, धागे जैसी संरचनाओं का उलझा हुआ द्रव्यमान होता है। क्रोमोमैटिन सामग्री, ठीक है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन पदार्थ क्रोमोसोम में व्यवस्थित हो जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। गुणसूत्र क्या होता है? धागे जैसी संरचना होती है, कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देती है, तेज चूड़ी होती है मानव में, ठीक है। अवयव जो होता है डीएनए प्रोटीन होता है। डीएनए में जीन होते हैं, डीएनए में क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। आनुवंशिक जानकारी के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। खोज जो किया था किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिशन ने किया था। न्यूक्लियस संरचना वाटसन एंड क्रिक ने किया था। अब अरे कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु आवरण के बीच भाग होता है साइटोसेल। साइटोप्लाज्मा के जलीय जर्मनी पदार्थ कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। दो तरह की होती है दोस्तों, आइए हम समझते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? तो आकार में एक से 10 तक माइक्रोमीटर होता है उसका, ठीक है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसका आकार 5 से 10 के बीच होता है। केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है, ये उपस्थित है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, ठीक है। सेल स्लो और क्या होता है? उपस्थित होता है। क्रोमोसोम एक से अधिक होता है, ठीक है। सील जो होता है अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। क्रोमोसोम एकल होता है। उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका अंग। ये क्या होता है? तो झिल्ली बाध्य कोशिका होती है। कोशिका की जटिल गतिविधियों को समर्थ करने के लिए उपस्थित अलग अलग प्रकार होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रिक्तियाएँ। क्या होता है? झिल्ली बाध्य होता है, बाह्य होता है, ठीक है। ठोस और तरल दायरा होता है, भंडारण थैली जैसा होता है। जंतु कोशिका में रिक्तियाएँ क्या होती है? छोटी होती है, अस्थायी होती है, ग्लूकोज होती है, ग्लाइकोजन होती है, प्रोटीन का भंडारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में रिक्तियाएँ बड़ा विशिष्ट होता है, अस्थायी होता है, सेल सैफ का स्टोर होता है। पादप कोशिका रिक्तियाएँ स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करती है। कुछ पौधे के केंद्रीय रिक्तियाएँ कोशिका आयतन का 50 से 90 तक प्रतिशत प्राप्त होती है। इंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम ये क्या होता है? झिल्ली से बंधा अंग होता है। ट्यूडो और सीटो का नेटवर्क होता है। 3 रूपों में घटित होता है। लंबी कोशिकाएं होती है। बेसिकली आयताकार बैग होता है। इसमें बंद द्रव्य से भरा थैली होता है। एक तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है, दूसरी तरफ परमाणु झिल्ली होती है। रफ इंडो प्लास्टिक रेक्टिकुलम क्या होता है? सतह पर राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण स्थित होता है, इसलिए इसमें राउत खुरखुरा दिखाई देता है।